अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन अगर 92,400 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $90,500 पे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया लेकिन इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बनाया। इसके नीचे ये 2 घंटे स्टे नहीं कर पाया, 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी रेजिस्टेंस को टच किया। इसका मतलब ये है कोई भी कैंडल अगर अपनी रेजिस्टेंस को टच कर दे तो वो टाइम फ्रेम से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे इसने 2 घंटे इसके नीचे स्टे नहीं किया, उसके बाद अभी ये दोबारा रिवर्स हो रहा है। तो अभी बिटकॉइन कहाँ तक रिवर्स होगा, अगर क्रैश है तो कहाँ तक आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। दोस्तों, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है क्योंकि बहुत सारे टोकन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई है। जहां पे आपको ट्रेड करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, वीडियो पूरी वॉच करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम आपके साथ शेयर करें उनको आप साथ साथ नोट जरूर करते जाएं। अभी की जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बनी है वो है 94,000। हमने आपके साथ बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे शेयर की थी इस कैंडल पे। हमने कहा था कि इसके नीचे 2 घंटे स्टे करेगा तो मजीद डंप होगा, लेकिन इसने 2 घंटे इसके नीचे स्टे नहीं किया और इसने यहाँ पे रिकवरी करके हाई दिया है $94,686 का। उसके बाद फिर रिवर्स हुआ, फिर अपनी ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया $91,203 का। उसके बाद अभी दोबारा फिर ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाली जो सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी 92,400, इसको बार बार ब्रेक डाउन करना और इसके नीचे स्टे ना करना, दोस्तों ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि 92,400 को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया, 2 घंटे लगा लें या 2 घंटे 30 मिनट लगा लें, इसके नीचे इतना स्टे कर जाता है तो फिर 90,500 या $90,000 पे बिटकॉइन आके गिरेगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 94,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है। अब की बार तो 95,500 तक इसका हाई होगा। 95,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 96,400। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 96,400 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 97,300 पे इसका हाई होगा। दोस्तों, 97,300 को जब भी ब्रेकआउट करेगा बिटकॉइन तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये पंप करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों, आपने इन्हीं को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3200 की। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया तो $3,000 पे इथेरियम जाके गिरेगा। लेकिन इथेरियम ने भी यहाँ पे 2 घंटे इसके नीचे स्टे नहीं किया, यहाँ पे लो दिया $3,158 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इथेरियम की रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,280। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा $3,355 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 3,355 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर $3,420 पे इसका हाई होगा। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 3,420 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह $3,500 से पहले इथेरियम नहीं रुकेगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3200 ही। इसको ब्रेक डाउन करके अब की बार भी अगर इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर गया तो आगे गिरेगा $3,000 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $180 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया $182 का। उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आप कुछ न कुछ सोलाना से अर्न कर रहे हैं। अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो $180 ही रहेगी। 180 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $172 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस इस टाइम पे बन रही है $196। 196 को ब्रेकआउट करता है तो $200 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $200 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $207 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.50, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 4.37 का। इसके बाद इसने हाई दिया यहाँ पे 4.73 का। उसके बाद रिवर्स होके इसी सपोर्ट पे आके गिरा जो हमने आपके साथ शेयर की थी 4.50। इस टाइम भी इसकी सपोर्ट 4
4.50 ही है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 4.30 पे। 4.30 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.30 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर 4.15, 4.10 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 4.65 ही। 4.65 को अब की बार ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 4.80 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 19.55 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 19.35 का। उसके बाद रिवर्स होकर हाई दिया यहाँ पे 20.33 का। चेन लिंक की अभी की जो सपोर्ट बनेगी वो है 19.55। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने इसकी बाइंग 17.30 से पहले नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 21.20। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 22.30 सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.45, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 6.47 का। उसके बाद हाई दिया यहाँ पे 6.84 का। उसके बाद फिर रिवर्स होके इसी सपोर्ट पे आके गिरा। अगर यूटिलाइज किया है तो आपने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। इस टाइम भी इसकी सपोर्ट बन रही है 6.45 ही। 6.45 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो आपने फिर 5.80 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 6.90। 6.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.22 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.22 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ कॉइन की दोस्तों इस टाइम जो एक सपोर्ट निकल के आई है वो है 1.47। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.40, 1.42 यहाँ पे कहीं पे भी इस एरिया में आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.65। 1.65 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.75 की इसकी रेजिस्टेंस आएगी। 1.75 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 1.90 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.80, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 4.84 का। उसके बाद हाई दिया 5.14 का। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो फिर भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया दोस्तों। अभी भी इसकी सपोर्ट 4.80 ही है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने $4 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 5.25 ही। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 5.55 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.12, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 2.09 का। अगर आपने यहाँ पे इस सपोर्ट पे भी बाइंग की है तो फिर भी आपको इसने हाई दिया है यहाँ पे 2.22 का। उसके बाद रिवर्स हो गए फिर इसने यहाँ पे लो दिया 2.07 का। तो दोस्तों अभी भी इसकी सपोर्ट 2.12 ही है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर $2 पे आके गिरेगा। $2 की सपोर्ट के नीचे भी ये 4 से 5 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 1.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगा वो है 2.20। 2.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 2.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।